अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम MCM 301 के लेक्चर नंबर 3 पर बात करेंगे। देयर आर 5 लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। पिछले लेक्चर में हमने पहले लेवल इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन पर बात किया। आज हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर बात करते हैं। जब दो या चंद लोग फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं तो हम इसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। Each person also operates intrapersonally during the exchange. For example, in an office, a colleague interacts with another colleague to discuss the issue. This is the example of interpersonal communication. Each person also operates interpersonally during the exchange. That means they are communicating with themselves and deciding what to say and how to interpret the message they come to you. जब हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा बिहेवियर डिटरमाइन करता है कि हमारी क्वालिटी ऑफ डिस्कशन कैसी होगी। An exchange with just two people involves at least 3 communication elements. जब हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं या बातचीत करते हैं तो हमारा बिहेवियर डिटरमाइन करता है कि हमारी क्वालिटी ऑफ डिस्कशन कैसी होगी। एक और डिलेमा है कि हमारा बिहेवियर मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ होगा। We assume that people would behave the same way in every situation. ये एक बड़ा कॉमन एरर है जो कि हम अक्सर करते हैं कि हमारा परसेप्शन ये है कि एक इंसान जिसके साथ हम कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करते हैं वो हमेशा एक ही बिहेवियर के साथ इंटरेक्ट करेगा। Another flaw is we try to put everyone into consistent categories. इसका मतलब ये है कि हमने हर शख्स के बारे में जो कि हमारी लाइफ में आता है इसके बारे में पहले ही अपनी राय कायम की है। जैसे फलां शख्स बहुत कंजूस है, फलां शख्स बहुत जेनरस है। तीसरा इशू जो कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम को क्रिएट करता है वो है वी आर टू इन्फ्लुएंस्ड बाय फर्स्ट इम्प्रेशन। In interpersonal communication, it is important that you take your time, get the much information as you can, and then make a correct assessment. We are positively influenced when we have common characteristics with other people. मतलब हम अपनी बरादरी, अपनी कम्युनिटी में रहकर बड़े खुश रहते हैं। जैसे डॉक्टर को मिलकर खुश होता है। इसकी वजह यह है कि हम पसंद करते हैं उन कॉमनैलिटीज को जो कि हमारे मिजाज में हैं। We are too influenced by apparent negative points. Interpersonal communication is contextual. इसमें हम वर्ड्स के मैनी पर ध्यान नहीं देते बल्कि बिहेवियर यानी इसकी टोन, इसके गेस्चर्स पर ध्यान देते हैं। आपने लफ्जों की अदायगी कैसे की है, तंजिया मिजाज में की है या फिर पोलाइट अंदाज में की है। इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिटरमाइंस कि हम कितने इफेक्टिवली, कितने एफिशिएंटली कम्युनिकेशन में कामयाब होते हैं। नाउ वी टॉक डिफरेंट कंटेक्चुअल एरियाज जहाँ के मैसेज बदल जाते हैं। साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट, who you are and what you bring to the interaction. इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आपका बॉस आपको सिर्फ इतना कहे कि मेरा अभी तक ड्राइवर नहीं आया और मैं अभी तक इसका वेट कर रहा हूँ, तब आपका फौरन रिएक्शन ये होगा कि सर मैं आपको छोड़ देता हूँ, हालांकि बॉस ने ये नहीं कहा, बट देयर वाज अ हिडन मैसेज, और आपने इस कंटेक्स्ट को डिकोड करके ये कहा है। लेकिन यही बात अगर आपका दोस्त कहे तो आप कहेंगे सॉरी यार मेरे पास टाइम नहीं है, या अगर टाइम होता तो जरूर छोड़ाता। नेक्स्ट इज रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट कंसर्न्स योर रिएक्शन टू द अदर पर्सन्स। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे अगर माँ आपकी बेइज्जती करे तो आप उसे गले लगा लेते हैं तो फिर माँ अम्मी का गुस्सा चला जाता है। लेकिन अगर कोई और आपसे इतने लहजे में बात करे, गुस्से से बात करे या आपकी बेइज्जती करे तो आप बुरा मान जाते हैं और आप उसे नाता वगैरह भी तोड़ सकते हैं। Next is situational context. Deals with the psychosocial where you are communicating. मिसाल के तौर पर टीचर क्लास में अपने स्टूडेंट्स के साथ एक सर्टेन वे में इंटरेक्ट करता है, लेकिन अगर वही स्टूडेंट टीचर के साथ कैफेटेरिया में बात करे तो टीचर का बिहेवियर और होगा और स्टूडेंट का बिहेवियर और होगा। Environmental context deals with the physical where you are communicating. इसकी मिसाल ऐसे है जैसे अगर सुबह मैं लेट उठूं और मैंने कहीं जाना हो तो उस वक्त अम्मी आ जाए, अम्मी कहें कि आज आपने ये काम भी करना है, ये काम भी करना है,
तो मैं अम्मी की बात सुन तो रही हूँ, लेकिन मेरा ध्यान इस पर है कि मैं लेट हो गई हूँ। तो ये इन्वायरमेंटल कंटेक्स्ट के जुमरे में आता है। नेक्स्ट इज कल्चरल कंटेक्स्ट। नॉन वर्बल क्यूज हैव डिफरेंट कल्चरल इंटरप्रिटेशंस। इसमें हमारे कल्चर की बात आ जाती है। जैसे अगर हमारा कल्चर ऐसा है कि हम अपने बड़ों के साथ आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकते, क्योंकि कम्युनिकेशन में हमेशा आई कांटेक्ट आपको बनाना होता है अगले से। लेकिन हमारे कल्चर में ऐसा है कि हम अपने से बड़ों से नज़र मिलाकर बात नहीं कर सकते। तो ये क्या है? कल्चरल कंटेक्स्ट है। Conversation involve unstructured informal transaction. Mean conversation is normally informal and unstructured. Dialogues are structured and formal transactions. Interviews involves dialogues. Small groups involve discussions and meetings. Now we talk the important functions of interpersonal communications. First is gaining information about others. Second function is building better understanding. Third is establishing identity. Fourth is exercising control. And last is making friends and establishing relationships. इसी के साथ ही हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।